हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम डेरिवेटिव्स की दुनिया का एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्सप्लोर करने वाले हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो चलो सीधा डाइव इन करते हैं। आपने कभी सोचा है कि YouTube को कैसे पता चलता है कि एक वायरल वीडियो पीक कर चुका है? वो एग्जैक्ट मोमेंट जब उसके व्यूज बढ़ने के बजाय घटने शुरू हो जाते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये है प्योर मैथमेटिक्स, और इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो है मैक्सिमा। तो हम आखिर ढूंढ क्या रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं एक फंक्शन के ग्राफ में ये पीक्स यानी कि पहाड़ी की चोटी जिसे हम मैक्सिमा कहते हैं, और ये वैलीज यानी कि घाटियां जिसे हम मिनिमा कहते हैं। इसको एक डिटेक्टिव केस की तरह सोचो। हमें इन एग्जैक्ट टर्निंग पॉइंट्स को ही तो पकड़ना है। और जैसा कि हर डिटेक्टिव केस में होता है, हमारा पहला स्टेप है सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना। मैथ्स की भाषा में हमारे सस्पेक्ट्स हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। यही वो जगह है जहां हमें हमारे आंसर्स मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है क्या चीज? इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है अ पॉइंट C इन द डोमेन ऑफ अ फंक्शन f वेयर आइदर f प्राइम ऑफ C इक्वल 0 और f इज नॉट डिफरेंशिएबल। सिंपल भाषा में ये वो पॉइंट्स हैं जहां ग्राफ या तो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, मतलब स्लोप 0 है, या फिर जहां एक अचानक शार्प कॉर्नर आ जाता है। यही हैं हमारे प्राइमरी सस्पेक्ट्स। और इन सस्पेक्ट्स को ढूंढना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x निकालो। स्टेप 2, उस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखो, यानी f डैश x इक्वल 0। और स्टेप 3, x के लिए सॉल्व कर दो। जो भी सॉल्यूशंस मिलेंगे वही हैं आपके क्रिटिकल पॉइंट्स। आसान है ना, राइट? ओके, तो हमने अपने सस्पेक्ट्स ढूंढ लिए हैं। अब टाइम है इंटेरोगेशन का, और हमारा पहला इन्वेस्टिगेशन टूल है द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये टेस्ट हमें बताएगा कि हमारा सस्पेक्ट यानी क्रिटिकल पॉइंट असलियत में मैक्सिमम है, मिनिमम है, या फिर कुछ भी नहीं। इस टेस्ट का एक ही गोल्डन रूल है, द साइन ऑफ द डेरिवेटिव टेल्स यू द डायरेक्शन ऑफ द ग्राफ। अगर f डैश ऑफ x पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, मतलब ग्राफ ऊपर जा रहा है। और अगर f डैश ऑफ x नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, यानी ग्राफ नीचे जा रहा है। सिंपल। ये स्लाइड पूरे टेस्ट को परफेक्टली समराइज करती है। देखो, अगर f डैश ऑफ x का साइन हमारे क्रिटिकल पॉइंट C पर पॉजिटिव से नेगेटिव में बदलता है, इसका मतलब आप एक पहाड़ चढ़ रहे थे और फिर अचानक नीचे उतरने लगे, आप एक पीक पर पहुंच गए। ये है एक लोकल मैक्सिमम। वैसे ही अगर साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलता है तो आप एक घाटी में उतरकर अब ऊपर चढ़ रहे हो। ये है एक लोकल मिनिमम। और अगर साइन चेंज ही नहीं हुआ तो वो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सुपर रिलायबल है, पर कभी-कभी थोड़ा लंबा हो सकता है। अगर आपको एक फास्ट शॉर्टकट चाहिए, एक प्रो गेमर के स्पेशल मूव की तरह, तो आपको आना चाहिए द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये है हमारा प्रो मूव। तो इन दोनों में फर्क क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को सोचो एक लंबी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जैसा, जो पॉइंट के आसपास साइन चेंज चेक करता है, और ये हमेशा काम करता है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एक फास्ट शॉर्टकट है। ये सीधा उस पॉइंट पर ही कनकैविटी चेक कर लेता है। अब कनकैविटी बस एक फैंसी वर्ड है ये बताने के लिए कि ग्राफ कैसे कर्व हो रहा है। ये टेस्ट बहुत तेज है, पर एक कैच है, ये कभी-कभी फेल हो सकता है। और ये टेबल इस शॉर्टकट को ब्रिलियंट तरीके से दिखाता है। आपको बस क्रिटिकल पॉइंट C पर सेकंड डेरिवेटिव यानी f डबल डैश C की वैल्यू निकालनी है। अगर f डबल डैश C नेगेटिव है यानी लेस देन 0, तो वो है लोकल मैक्सिमम। सोचो, नेगेटिव साइन एक फ्राउनिंग फेस जैसा दिखता है जो नीचे की तरफ कर्व्ड है। और अगर f डबल डैश C पॉजिटिव है तो वो है लोकल मिनिमम। पॉजिटिव एक स्माइलिंग फेस की तरह जो ऊपर की तरफ कर्व्ड है। पर अगर f डबल डैश C 0 आ गया, वेल, तब ये टेस्ट फेल हो जाता है। और अगर टेस्ट फेल हो जाए तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना। यही वो जगह है जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन सोल्यूशन बहुत सिंपल है। बस हमारे पुराने भरोसेमंद दोस्त फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास वापस चले जाओ, वो आपको फाइनल आंसर दे देगा। अभी तक हमने लोकल मैक्सिमा और मिनिमा की बात की, पर एक और कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा। इनके बीच का डिफरेंस समझने के लिए चलो एक सिंपल सी गेमिंग एनालॉजी यूज करते हैं। सोचो, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा आपके एक सिंगल गेमिंग मैच के हाई स्कोर जैसा है। उस मैच के लिए तो बेस्ट है, पर आपका ऑल टाइम बेस्ट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम, वो आपका ऑल टाइम GOAT लेवल हाई स्कोर है। वो पूरे इंटरवल में एब्सोल्यूट हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट है। तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है, ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल a, b, the absolute maximum is the overall highest value
and the absolute minimum is the overall lowest value the function reaches. ये याद रखना जरूरी है कि ये कॉन्सेप्ट आमतौर पर क्लोज्ड इंटरवल्स पर ही अप्लाई होता है। अब इस गोट वैल्यू को ढूंढने का एक फुल प्रूफ प्लान है। पहले सारे क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढो जो इंटरवल के अंदर आते हैं। दूसरा, एक कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाओ जिसमें ये क्रिटिकल पॉइंट्स हों और इंटरवल के एंड पॉइंट्स ए और बी भी हो, क्योंकि आपका ऑल टाइम हाई स्कोर गेम के बिल्कुल एंड में भी तो आ सकता है। तीसरा, इन सभी कैंडिडेट पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x कैलकुलेट करो। आखिर में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम और जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है एब्सोल्यूट मिनिमम। दैट्स इट। चलो अब अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन का एक फटाफट रिकैप कर लेते हैं। ये है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा डिटेक्टिव टूल किट। तो अपने टूल किट को समराइज करते हैं। सबसे पहले हमेशा अपने सस्पेक्ट्स को ढूंढो, यानी क्रिटिकल पॉइंट्स। फिर आप टूल 1 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करके साइन चेंज चेक कर सकते हो, या आप तेज तरार टूल 2 यानी सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर सकते हो जो कॉनकैविटी चेक करता है। और आखिर में अगर आपको पूरी पिक्चर चाहिए, मतलब एब्सोल्यूट गोट वैल्यू ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल, तो आपको सारे क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स दोनों को टेस्ट करना पड़ेगा। जो सबसे हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू है वही जीतेगा। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद अगर सिर्फ एक चीज है जो आपको याद रखनी है तो वो क्या होनी चाहिए? हमेशा अपने सस्पेक्ट्स को ढूंढने से शुरू करो, वो क्रिटिकल पॉइंट्स जहां f' 0 होता है। यही आपका पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी मैक्सिमा या मिनिमा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बस प्रैक्टिस करते रहो और आप इसमें माहिर हो जाओगे।